अस्सलामुअलैकुम। अल्फा सीरीज के वीडियो नंबर 14 जिसमें हम बात करने वाले हैं फिजिक्स क्लास सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जो एक्सरसाइज के जो एमसीक्यूज है उनको विद रीजन एक्सप्लेन करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 1 है फॉर इंड्यूसिंग ईएमएफ इन अ कॉइल द बेसिक रिक्वायरमेंट इज दैट। कहते हैं कि ईएमएफ को इंड्यूस करने के लिए हमारे पास जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो कौन सी है। तो याद रखिए जो इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो हमारे पास है फेराडेज लॉ। फेराडेज लॉ हमें बताते हैं कि जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है इन अ क्लोज सर्किट ये बराबर होती है द नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के। तो जब भी हमारे पास चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हो दैट लिंक द कॉइल इज द एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर इंडक्शन। एंड ऑप्शन ए में है कि द फ्लक्स शुड लिंक द कॉइल। तो देखिए ये ऑप्शन इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि इसमें थोड़ी सी एम्बिग्विटी है। वो ये कि जो फ्लक्स किसी कॉइल के साथ लिंक हो रही है तो अगर ये फ्लक्स हमारे पास कांस्टेंट हो तो जो लिंकिंग फ्लक्स है उसमें कुछ चेंज नहीं आएगा जिसकी वजह से हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होगी। ऑप्शन बी, दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट, दिस इज चेंज इन फ्लक्स शुड लिंक द कॉइल, दैट वन इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। ऑप्शन सी में है कॉइल शुड फॉर्म अ क्लोज्ड लूप। तो देखिए सी में कहते हैं कि जो कॉइल है दैट विल बी अ क्लोज्ड लूप, लेकिन यहां पर जो स्टेटमेंट में कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट करंट के लिए नहीं है। जो क्लोज लूप है ना ये हमारे पास इंड्यूस्ड करंट के लिए होती है। सो लिहाजा करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन बी है, दैट इज चेंज इन फ्लक्स शुड लिंक द कॉइल। MCQs number second है when a singleton coil rotates in a uniform magnetic field at uniform speed the induced EMF will be। कहते हैं कि जब भी हमारे पास एक सिंगल कॉइल जो है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जो है रोटेट हो रही हो तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होते हैं ये कैसे होगी। तो बेसिकली हमारे पास जो बेसिक स्ट्रक्चर जो सेटअप है एसी जनरेटर का उसमें हमारे पास एक कॉइल रोटेट होती है जिसकी वजह से जो एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होती है जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है जिसको हम फाइंड करते हैं पाई इज इक्वल टू एन ए बी एंड कॉस ऑफ थीटा। तो रोटेशन की वजह से जो एंगल है वो कंटिन्यूसली चेंज होगी जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होगी एंड अकॉर्डिंग टू द फेराडेज लॉ ईएमएफ विल बी इंड्यूसेस। तो कंटिन्यूसली हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स ये चेंज होगी सो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी दैट विल बी चेंजिंग अल्टरनेटिवली, that is option A is the correct option. MCQs number third है, it is MCQ number third is the principle of dynamically induced EMF is used in। डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो प्रिंसिपल है ये हमारे पास कहाँ पर यूज होती है। तो देखिए डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ जिसको हम मोशनल ईएमएफ भी कहते हैं ये तब आकर होगी जब हमारे पास एक कंडक्टर जो कि फिजिकली मूव कर रही हो विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड। सो हमारे पास जो वर्किंग है इसी तरह के जो वर्किंग है जिसमें हमारे पास कंडक्टर फिजिकली मूव कर रही है एंड जो मैग्नेटिक फील्ड है ये हमारे पास स्टेशनरी हो। सो दिस इज द बेसिक सेटअप ऑफ एसी जनरेटर, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, जनरेटर। MCQs नंबर 4 है and Fleming left hand rules thumb always represent the direction of। ये MCQs बोर्ड के पेपर में भी आया था
और इसी तरह इसी सेम स्टेटमेंट था कि जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है इसमें जो थंब पॉइंट कर रही है वो हमारे पास किस चीज की डायरेक्शन को पॉइंट करती है। तो देखिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम इस्तेमाल करते हैं टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हिच इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। हमारे पास जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में जो थंब है दैट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो फोर फिंगर है दैट रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड एंड मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट द करंट आई। तो यहाँ पर थंब के बारे में पूछ रहा है, सो लिहाजा द थंब रिप्रेजेंट द मैकेनिकल फोर्स। दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 5 है द फील्ड एट एनी पॉइंट on the axis of a current carrying coil will be। जो फील्ड प्रोड्यूस्ड होते हैं हमारे पास एक करंट कैरिंग कॉइल से, सो अलोंग द एक्सिस ये कैसे होगी। तो देखिए लेट सपोज ये हमारे पास एक कॉइल है, तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होती है वो इनसाइड हमारे पास पैरेलल लाइन की शक्ल में होती है, और ये इसी चीज को हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास जो है एक्सिस ऑफ द कॉइल है। तो इनसाइड हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो अलोंग द होते हैं अलोंग द एक्सिस ऑफ द कॉइल, सो दे आर पैरेलल टू द एक्सिस। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, पैरेलल टू द एक्सिस। MCQ number 6 say when a coil rotates in a magnetic field the induced current in it। कहते हैं कि जब भी एक मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल रोटेट हो रही है तो जो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस्ड होती है वो किस तरह होगी। सो जिस तरह हमने जो एमसीक्यू नंबर 2 था उसमें डिटेल से बयान किया कि हमारे पास जब कॉइल रोटेट होती है तो उसकी वजह से जो एंगल बिटवीन द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड है वो कंटिन्यूअसली चेंज होगी। दिस थीटा इज चेंजिंग ड्यू टू व्हिच दिस मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजिंग, and this magnetic flux will induce a current in the coil which will always continuously changing both in direction and in magnitude। So correct option हमारे पास है option A, continuously changes। MCQs number 7 है an AC generator are increasing the number of turns in the coil। AC जनरेटर में जब हम नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल को इंक्रीज करते तो क्या होती है। ऑप्शन ए में डिक्रीज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तो डिक्रीज नहीं होती क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है यानी ईएमएफ जो है ये हमारे पास। एमसीक्यू नंबर 8 है the device in which induced EMF is statically induced is। एक ऐसा डिवाइस जिसमें EMF इंड्यूस्ड होती है स्टेटिकली, तो उसी डिवाइस को हम कहते हैं या वो डिवाइस हमारे पास कौन से होते हैं। तो देखिए स्टेटिकली इंड्यूस्ड EMF हमारे पास वो होती है जिसमें हमारे पास जो कंडक्टर है वो स्टेशनरी हो एंड द मैग्नेटिक फ्लक्स वो चेंज हो रही हो ड्यू टू टाइम वेरिंग करंट। तो हमारे पास ट्रांसफार्मर में जो है जो कंडक्टर है वो रेस्ट में होती है, यानी कॉइल ऑफ द ट्रांसफार्मर या रेस्ट में होती है। जो करंट यहाँ पर एंटर होती है वो अल्टरनेटिंग करंट होती है जिसको हम टाइम वेरिंग करंट कहते हैं। सो जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर जो की जो बेसिक फंक्शन है वो जो है हो जाती है। सो लिहाजा ट्रांसफार्मर में हमारे पास स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होती है। एमसीक्यूज नंबर 9 है what is the coefficient of mutual inductance when the magnetic flux changes by 2 cross 10 की power minus 2 Weber and the change in current is 0.01 ampere। कहते हैं कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इसकी वैल्यू है हमारे पास 2 क्रॉस 10 की पावर माइनस 2 वेबर एंड चेंज इन करंट वो हमारे पास है 0.01 एम्पियर। सो व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स एंड जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है उसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको हम डिफाइन करते हैं दैट इज M क्रॉस I। M हमारे पास है म्यूचुअल इंडक्टेंस, I हमारे पास है करंट।
when there is a change in current, अगर हम change in current करते हैं, that is m delta I, so the magnetic flux will also be changed. so यहाँ पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इसको हम कैलकुलेट करते हैं जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन को फाइंड करने, m को हमने फाइंड करना है, तो दोनों साइड को डेल्टा I पर डिवाइड करते हैं, सो दैट विल बिकम एज m इज इक्वल टू डेल्टा पाई डिवाइडेड बाय डेल्टा I। वैल्यूज को पुट करते हैं, सो हमारे पास डेल्टा पाई की वैल्यू है 2 क्रॉस 10 की पावर -2, delta I की वैल्यू है 0.01, so calculating this we will get that is 2 क्रॉस 10 की पावर -2 को हम लिखते हैं 0.02 and this is 0.01, इसको डिवाइड करते हैं, so म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू हमारे पास आएगी 2 हेनरी, हेनरी as the unit of inductance, so option A is the correct option, that is m is equal to 2 Henry. MCQ number 10 है the induced EMF in a coil is proportional to, induced EMF किसी भी coil में proportional होते हैं किस चीज को, so याद रखिए induced EMF जो है इसको हम find करते हैं from the Faraday's law of electromagnetic induction, जिसको हम लिखते हैं mathematically, that is pi is EMF is equal to minus n delta pi divided by delta t. So this is the induced EMF जो कि किसी कॉइल में प्रोड्यूस्ड होते हैं, तो ये प्रोपोर्शनल होते हैं दो चीजों को, नंबर ऑफ टर्न्स को एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को। देखते हैं कौन से ऑप्शन है हमारे पास, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल, यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स है, ऑप्शन सी एरिया ऑफ द कॉइल, ऑप्शन डी प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स एंड एरिया ऑफ द कॉइल, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, रेट ऑफ change of magnetic flux through the coil. MCQs number 11 है, that is MCQ number 11, in a coil current changes from 2 to 4 ampere and 0.05 second if the average induced EMF is 8 volt, then coefficient of self inductance is, तो सेल्फ इंडक्टेंस के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है द ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एल डेल्टा आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, एंड फॉर द मैग्नीट्यूड, यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है ये डायरेक्शन की वजह से, और यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड को फाइंड करते हैं, सो अवॉइडिंग दिस नेगेटिव साइन एंड कैलकुलेटिंग दिस एल, सो वी विल गेट दैट इज, दोनों साइड को डेल्टा आई बाय डेल्टा टी पर डिवाइड करते हैं, सो दैट इज L is equal to the EMF divided by delta I divided by delta T. वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो इंड्यूस्ड EMF की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 8, डेल्टा I की वैल्यू हमारे पास 2 एम्पियर से 4 एम्पियर, जो चेंज है that is 4 minus 2 that is 2 एम्पियर, so this is 2 divided by जो टाइम है that is 0.05, इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास इससे जो वैल्यू आएगी दैट विल बी, दैट इज 0.05 को यहाँ पर शिफ्ट करते हैं, 8 के साथ मल्टीप्लाई करके 2 पर डिवाइड करते हैं, सो वी विल गेट द आंसर L इज इक्वल टू 0.2 हेनरी, दैट इज ऑप्शन A इज द करेक्ट ऑप्शन, 0.2 हेनरी। MCQ नंबर 12 है, which of the following quantities remains constant in a step up transformer, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में हमारे पास कौन से क्वांटिटीज जो है वो सेम रहती है, सो इन अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर हमारे पास जो पावर की वैल्यू है दैट रिमेन्स द कांस्टेंट, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर है दैट बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सो पावर रिमेन्स द सेम इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर। एंड MCQ number 13 is the step up transformer has a transformation ratio of 3:2. What is the voltage in the secondary if voltage and primary is 30 volt? तो
हम टर्न रेशो को या जो इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर है जिसको हम लिखते हैं Vs डिवाइडेड बाय Vps इक्वल टू Ns डिवाइडेड बाय Np। यहाँ पर कहते हैं कि हमारे पास जो टर्न रेशियो है दैट इज Ns डिवाइडेड बाय Np, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल divided by number of turns of the primary coil, that is 3:2, that is 3 divided by 2। अपने जो है सेकेंडरी वोल्टेज में जो है सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज को फाइंड करना है। सो दैट विल बी, इसी Vp को यहाँ पर शिफ्ट करते हैं। सो दैट इज Vs इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय Vp। Vp की वैल्यू हमारे पास है 30, सो दैट इज 2 and 30 is 15। So 15 multiplied by 3 is 45 volt. That is option A is the correct option. MCQs number 14 है ED current is produced when। ED current कब produced होगी? तो ED current हमारे पास लूप की शक्ल में produced होती है एंड ये किसी भी मेटल में या कोर्स आप तक जो ट्रांसफार्मर उसमें प्रोड्यूस्ड होती है ड्यू टू द चेंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। यहाँ पर जो ईडी का लफ्ज है दैट इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट द फ्लो एंड स्वेलिंग और द क्लोज लूप रिजेंबल्स ईडीज इन अ स्ट्रीम ऑफ वाटर। सो ईडी का जो लफ्ज है ये हमारे पास स्वेरलिंग की वजह से है या क्लोज लूप की वजह से है। एंड दिस ईडी करंट एक्चुअली हमारे पास लॉसेस इन अ ट्रांसफार्मर है और ये तब प्रोड्यूस्ड होगी जब हमारे पास किसी भी मेटल सरफेस पर एक चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो कंटिन्यूअसली लग रही हो। सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन ए, अ मेटल इज कीप्ड इन वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड।